नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस संक्रमण की। बता दें कि कोरोना संक्रमण का बिहार में विस्फोटक मामला सामने आया, जहां मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। आज कुल 709 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नए मामलों के सामने आने के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 15,000 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि नए 709 संक्रमितों को मिलाकर अब कुल संख्या 15,039 हो चुकी है। बिहार में अब तक 10,251 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। तो बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि अब आंकड़ा बढ़ के 15,000 हो चुका है। और वहीं बिहार में आज 709 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। और इसके साथ ही हमारे पटना से वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोनलाइन से जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, आज 709 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ आंकड़ा 15,000 के पार हो चुका है। क्या कुछ नई जानकारी मिल रही है? स्वास्थ्य विभाग के जो प्रथम अपडेट आया, अपडेट ठीक चौंकाने वाला बात यह है कि पटना में 135 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये अपने आप में बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है, पटना वासियों के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी। और 15,000 से ज्यादा अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यही कारण है कि पटना में डीएम को लॉकडाउन लगाना पड़ा और लगातार लोग अभी भी सड़कों पर हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं। देखिए, लापरवाही लोगों के लिए मैं लगातार सुबह से खबर कर रहा हूँ। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन अपील कर रहा है, उनसे फाइन काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि निश्चित तौर पर लॉकडाउन का असर 2-3 दिन के बाद ही चल पाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है या ये बढ़ती या घटती है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे आने वाले दिनों में 16 तारीख के बाद पटना जिला प्रशासन लॉकडाउन का फैसला मिलेगा। जी बिल्कुल, तो अब 16 तारीख के बाद ही नए फैसले का इंतजार है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब। सहरसा में कोरोना से पीड़ित 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र के संतनगर वार्ड नंबर 35 के रहने वाले बुजुर्ग की मौत कोरोना से हुई है। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें सदर अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें कोरोना पीड़ित घोषित किया था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्बुलेंस से भागलपुर ले जाया जा रहा था और इसी क्रम में रास्ते में ही शख्स की मौत हो गई। कोविड पॉजिटिव पेशेंट का डेथ हुआ है। इनकी टेस्टिंग 9 तारीख को हुआ था ट्रूनेट मशीन से जिले में सदर हॉस्पिटल में, और इनका कंफर्मेशन 10 तारीख को हुआ है कि ये पॉजिटिव थे। पॉजिटिव आने के बाद इनको एम्बुलेंस से, क्योंकि इनको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, और एम्बुलेंस से इनको हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे जाँच किया गया। जाँच के आलोक में इनकी काफ़ी सीरियस स्थिति थी। इनको रेफर किया गया भागलपुर, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस में ये डेथ कर गया। किशनगंज में प्राइवेट नर्सिंग होम की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि जीवित महिला मरीज को मुर्दा घोषित करने पर लोगों का गुस्सा फूटा। मामला सदर थाना क्षेत्र के पश्चिम पाली में मौजूद रेडियंट नर्सिंग होम का है, जहां नगर परिषद के फॉरिन गोला के रहने वाली एक महिला का इलाज डॉक्टर आसिफ रेजा की निगरानी में चल रहा था। शनिवार सुबह मरीज का हाल बिगड़ने पर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया और आईसीयू में भर्ती करने की सलाह दी थी। महिला के परिजनों ने आनन फानन में उन्हें लेकर रेडियंट नर्सिंग होम पहुंचे। मरीज के परिजनों के मुताबिक यहां पर अस्पताल के डॉक्टर ने बिना चेकअप किए महिला को मृत घोषित कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर से पूछताछ करने पर वे मीडिया पर भी भड़क गए और मीडिया कर्मियों को धमकाने लगे। किशनगंज के नर्सिंग होम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक जीवित महिला को मृत घोषित डॉक्टरों ने कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और गुस्सा बेहद लाजमी है। ये अस्पताल प्रशासन पर एक घोर लापरवाही का
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ी लापरवाही है कि जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला का कोई भी चेकअप नहीं किया गया था और बिना चेकअप किए ही महिला को मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। पूरे नर्सिंग होम को किस तरह से क्षति पहुंचाया जा रहा है परिजनों और लोगों के द्वारा। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चोरी के आरोप में बच्चे को पोल से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बच्चे को मोमबत्ती से दागा भी गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि घटना मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड स्थित हुस्सेपुर गांव की है। 8 साल के बच्चे को पोल से बांधकर उसे नग्न कर उसकी पिटाई की गई। वही घटना के बाद बच्चे के पिता ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। पिता ने बताया कि चोरी के आरोप में जबरन उसके बच्चे को ले जाकर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया है। पिता ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। गया के बोध गया बालिका गृह से एक लड़की चकमा देकर फरार हो गई। हालांकि फरार लड़की को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। वहीं घटना के बाद बालिका गृह के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। वरीय अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हैं। पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने कुख्यात अपराधी छोटू शर्मा उर्फ विजेंद्र शर्मा और मंटू कुमार को पालीगंज के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से आर्मी का जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें आपको कि विजेंद्र शर्मा रणवीर सेना का पूर्व कमांडर अनिल शर्मा का भतीजा बताया जाता है। फिलहाल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कटिहार से है, जहां अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटपाट कर उसे गोली मार दी। कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कटिहार के रोशना थाना क्षेत्र के लाभा महादेवपुर के एक पेट्रोल पंप की है। अपराधियों ने एक कर्मचारी को गोली मार दी। उसके पास से सभी पैसे लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी गोली लगते ही आसपास के लोग जमा हो गए। आनन फानन में घायल अमर कुमार पोद्दार को प्राणपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही अमल की मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही रोशना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाइक लेके आने के बाद तेल भराया। तेल भराने के बाद वो आगे जाके रुका। रुकने के बाद उसके बाद आके गोली डायरेक्ट मार के उसके पैसा निकालो, छीन के सब पैसा लेके चला गया सर। उसके अलावा चला गया वो लोग। उसके बाद हल्ला मारे तब मौजूद पैसा सब कोई। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बेजानी के पास से उत्पाद विभाग ने एक स्कॉर्पियो से देशी शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग की टीम शाम में गश्ती के लिए निकली थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गोड्डा मार्ग से होते हुए आ रही थी, जिसे बेजानी के पास रोककर उसे चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि गाड़ी के पार्ट के अंदर शराब छिपाकर लाया जा रहा है, जिसके बाद स्कॉर्पियो सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर पता चला कि वो शराब की खेप झारखंड से मुंगेर लेकर जा रहा था। पटना बीजेपी कार्यालय को आज से सैनिटाइज किया जा रहा है। बेगूसराय के बीजेपी के एक नेता के कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाने के बाद नगर निगम ने पूरे कार्यालय में सैनिटाइजेशन करवाया। बता दें कि बेगूसराय के बीजेपी नेता बीजेपी कार्यालय के अटल बिहारी समाचार में कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हुए थे। पटना में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। बाईपास इलाके में जब कशिश न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो बाईपास पर लोगों की आवाजाही यूं ही जारी थी, गाड़ियां चल रही थी। यहां लॉकडाउन का खास असर देखने को नहीं मिला। पटना बाईपास का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगू वालम ने। पटना में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इस समय हम खड़े हैं पटना बाईपास में। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से
क्या हालात है यहाँ, क्या लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये नज़ारा देखिए पटना बाईपास का, देखिए बहुत हद तक बसें से चल रही हैं, कह सकते हैं सार्वजनिक जो परिवहन है वो चल रहा है, लोगों की आवाजाही भी है। और कहा जा सकता है कि जो प्रशासन का जो निर्देश है उस निर्देश का कहीं ना कहीं यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिसकर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। और आवाजाही जो है वो पटना बाईपास पर बहुत हद तक लगातार जारी है, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन की बसें भी चल रही हैं, टेम्पुएँ भी चल रही हैं। और कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है कि शायद लॉकडाउन को लेकर के जो निर्देश था उस निर्देश का शायद कहीं ना कहीं 100% पालन नहीं हो पा रहा है। ये नज़ारा पटना बाईपास का हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और पूरी तरह से ये नज़ारा बताता है कहीं ना कहीं पटना में दूसरे दिन आज पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं दिख पा रहा है और शायद कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कल जो हालात है उस हालात से बिल्कुल आज हालात जो हैं उल्टे हैं। कल बहुत हद तक लॉकडाउन का पालन हो रहा था, लेकिन आज जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल उलट है। पटना के बाईपास का ये इलाका है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और फिलहाल इस पूरे का जो इलाका, इस पूरे इलाके में फ़िलहाल अभी देख सकते हैं किस तरीके से टेम्पू, सार्वजनिक बस परिवहन के निगम के साथ साथ चल रही हैं। और फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं पटना में आज लॉकडाउन के दूसरे दिन पटना बाईपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही सरेआम जारी है, लोग गाड़ियाँ लेके भी चल रहे हैं, शायद उन्हें टोकने वाला भी कोई नहीं है। मरगू आलम, पटना। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन ने 11 जुलाई से 16 जुलाई तक फुल लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के पहले दिन आज लोगों पर सख्ती के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर निकली। हालांकि बाजार में अधिकतर दुकानें बंद रहीं, लेकिन लोगों की आवाजाही जारी है। बेवजह निकले लोगों पर सख्ती के लिए शहर के ट्रैफिक चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो हर आने जाने वालों को रोककर पूछताछ कर रही है। बाइक सवार, कार सवार सभी को रोका जा रहा है और बिना वजह निकलने जाने पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण नालंदा जिले में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के अनुसार जिले में अब तक 423 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने 11 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले में लॉकडाउन लागू किया है। लॉकडाउन के एक दिन पहले गाइडलाइन जारी कर लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई। बावजूद उसके लोग आम दिनों की तरह अहले सुबह ही सड़कों पर घूमते नजर आए। यही नहीं, फल, किराना और सब्जी की दुकान 8 बजे के बजाय प्रातः 5 बजे से ही विभिन्न चौक चौराहों पर खुली दिखी। आम दिनों की तरह ही सड़कों पर ऑटो समेत अन्य वाहन भी चलते नजर आए। आपको खोलना है? कै बजे खोलना है? हाँ, कै बजे से कै बजे तक खोलना है? कुछ जानकारी है? लॉकडाउन लग गया है? ना लगा तो मालूम नहीं, हम तो डेरा चल गए थे। अच्छा, लॉकडाउन लगा हुआ पता नहीं है? अनाउंसमेंट करवाए थे कल। हाँ, क्या बजे से क्या बजे मालूम नहीं, जानकारी नहीं है सर। अभी तो रोज बेच रहे हैं, अभी कुछ जानकारी नहीं है। टाइम तो नहीं दिया हुआ है। परसों पेपर में दिया हुआ था कि 7 बजे से 10 बजे तक का, 4 बजे शाम से फिर 7 बजे तक। कहाँ का न्यूज़ का वो पता नहीं। परसों तो पेपर में दिया टाइम पटना का। दीघा विधानसभा क्षेत्र के STTI रोड के लोगों ने बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में सड़क ही नहीं है और बरसात में घुटने के ऊपर जल जमाव हो जाता है, जिससे वहां रह रहे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। नाराज लोगों ने आज रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर टांगकर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं स्थानीय विधायक भी सूचना पाकर लोगों के पास पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनके सामने भी जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक ने लोगों को सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। गया के बोधगया थाना क्षेत्र के अमर बिघा गांव में 25 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। गांव में टीम जांच करने पहुंची। लोगों ने बता दें कि मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जांच हुआ 25 कोरोना निकला पॉजिटिव। उसके बाद भी प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा, कोई टीम जा नहीं रहा जांच के लिए, न ले जा रहा है, घूम रहा है और सब घूम रहा है खुला सा।
उत्तर बिहार और नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। खगड़िया, सहरसा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बगहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर लगभग बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोशी तटबंध के भीतर कोशी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने लगी है। वहीं वाल्मीकि गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दियारा इलाके में पानी घुसना शुरू हो चुका है। उधर बागमती नदी 5 स्थानों पर लाल निशान को पार कर गई है। कमला के अलावे लाल बकैया नदी भी शुक्रवार को सीमा लांघ गई है। कोशी का डिस्चार्ज इस वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। मगर ऐसा हुआ तो कम से कम 50 लाख की आबादी बाढ़ संकट में फंस सकती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से खगड़िया में नदियां उफान पर है। आज भी बागमती, कोसी, गंडक और गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा बाढ़ की आशंका से लोग डरे हुए हैं। परबत्ता प्रखंड के अगुवनी सुल्तानगंज घाट के पास गंगा की उपधारा में बना स्टील ब्रिज जलमग्न हो गया है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण कोशी बराज से 2,71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोशी तटबंध के भीतर कोशी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने लगी है, जिसके चलते तटबंध के आसपास के लोग दहशत में हैं। नेपाल में लगातार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। वाल्मीकि गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दियारा इलाके में पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं पीपी तटबंध पर दबाव बनने लगा है। बेताहा प्रखंड के चंद्रपुर के पास तटबंध में रिसाव शुरू हो गया है। इसके कारण पीपरासी तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश और नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी ने जिले से गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। अभी बागमती नदी का जलस्तर जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में ये नदी मुजफ्फरपुर जिले के खासकर कटरा प्रखंड इलाके और उराई प्रखंड इलाके को काफी प्रभावित कर सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।